हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार दुर्गा की जो वैकेंसी बहुत जल्द जो 1800 प्लस पोस्ट की जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसी के लिए यह जो स्पार्क पब्लिकेशन का 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें कुल 1 से लेकर 13 तक को हम कवर करा दिए हैं। आज इसका सेट नंबर 14 जो है उसे कवर कराने वाले हैं। जो कि यह जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी अगर पहले भी चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि दिया गया है कि बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई जो है, या मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसने लॉन्च किया है। यह जो मल्टी मॉडल जो सीमलेस जो M4T जो लॉन्च जो किया गया है, जो कि यह मेटा के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूसी मिनन विश्वविद्यालय ने अपना अध्ययन केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है रूसी मिनन विश्वविद्यालय, जो कि यह जो है या उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे अपना अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है दिया है कि जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना की गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भू जल वाली लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है। तो यह लघु सिंचाई योजना की गणना रिपोर्ट के अनुसार लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य जो है, यह जो है वह उत्तर प्रदेश है। यही प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सेकेंड स्थान पे कौन सा है, तो सेकेंड स्थान जो है वह महाराष्ट्र का है। ये भी याद रखिएगा। वही थर्ड अगर पूछ देगा तो थर्ड कौन सा है, तो थर्ड जो है मध्य प्रदेश है। ये तीनों आप सभी याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि 1 लीटर से कम मात्रा वाले पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलें पर सबसे पहले किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। तो यह जो सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है वो असम राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो प्रति वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो किया जो 26 अगस्त 2023 को जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने घोषणा किया कि 23 अगस्त को यह जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। जो कि यह किसके उपलक्ष्य में, तो यह जो चंद्रयान 3 जो है इसका लैंडर जो है, लैंडर मॉड्यूल चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक उस दिन उतरा था। इस वजह से उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य प्रजाति। यहाँ बताना आपको कि आर्द्र पर्णपाती वनों का इसमें से प्रजाति कौन सा है। तो ऑप्शन दिया चंदन दिया गया, खेजड़ी दिया गया, नीम दिया गया, उसका बाद अमल तास दिया गया। तो इसमें सही जो हो जाएगा वो चंदन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह जो हस्ताक्षर जो किया गया था वो बोध चंद्र सिंह ने किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अब मणिपुर के महाराजा बोध सिंह जो थे, बोध चंद्र सिंह जो थे, इनके द्वारा भारत सरकार के साथ आजादी के साथ मणिपुर आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सांडस रोग के स्केल या स्वर या जो ग्राम जो है या स्केल जो है, इसमें केवल कितने स्वर होते हैं। तो इसमें स्वर जो होते हैं, इसमें 9 स्वर होते हैं। सॉरी, इसमें 6 स्वर होते हैं। जो कि 6 स्वर कौन कौन सा होता है, तो यह होता है सा रे गा मा प ध नी होता है। ये 6 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राजनेता 1986 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री रहे थे। या 1986 से 1989 तक राजीव गांधी जो थे, इनके कार्यकाल में गृह मंत्री जो थे वह सरदार भुट्टा सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा भुट्टा सिंह हो जाएंगे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है। यहाँ बताना आपको पुरुष सूक्त जो होता है वह किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। तो यह जो है वह ऋग्वेद का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। बताना है आपको कि उत्तर भारत में उसे खरीफ फसल कहा जाता है और दक्षिण भारत में उसे रबी फसल कहा जाता है। यह कौन सा पौधा है या कौन सा फसल है? तो दिया गया कि जौ, अगला दिया रागी दिया गया, तिल दिया गया और गेहूं दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा तिल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? क्या लिस्मेनिया नामक जो प्रोटोजोआ जीव के कारण जो होता है, यह जो होता है काला जार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एकमात्र तैरते हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है? तो यह कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह जो लोकटक झील में स्थित है, जो कि यह जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो कि यह मणिपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? तो देख लेते हैं ये क्रिकेट से जुड़ने वाले और जो विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें भाग लेने वाले कौन थे? तो पहले थे ब्रैंड फाइडल जो कि नहीं थे, अगले थे इवान कार्डोआ जो कि भी नहीं थे, तो अगले थे एलन बार्गेस जो कि एलन बार्गेस जो थे, यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की सेना में एक टैंक चलाते थे। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये क्रिकेट से भी इनका संबंध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो यह जो कृषि और पशुपालन जो कि यह जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में इसकी चर्चा किया गया है, जो कि इसकी चर्चा अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो अनुच्छेद 48 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो किया गया था वह विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? यह जो ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम जो बनाना है, यह जो है हरियाली है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि हरियाली जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटर शेड विकास परियोजना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि सूफी धर्म स्थल जो कि चरार ए शरीफ जो कि या इसी को शरीफ कहा जाता है, वह डैश शहर के निकट स्थित है। यह जो सूफी धर्म स्थल जो चरार ए शरीफ या शरीफ जो है, यह जो स्थित जो है वह श्रीनगर के समीप स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर जो कि एकल उपयोगकर्ता जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बताना है। तो पहला जो दिया है विंडोज एनटी जो कि नहीं है, अगला दिया लिनक्स जो कि ये भी नहीं है, अगला विंडोज 7 जो कि ये भी नहीं है, अगला दिया एम एस डॉस जो कि एम एस डॉस जो है यह सिंगल यूजर सिस्टम है। इसका जो आंसर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम एस डॉस जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? यहाँ सबसे ज्यादा बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग जो किया जाता है, यह जो युद्ध जो था यह मगध के क्षेत्र में जो शासन जो करते थे वहां के शासक ज्यादातर तो हाथियों का प्रयोग करते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के जड़त्व के उसके डैश के द्वारा मापा जाता है। तो वस्तु के जड़त्व के यह जो हो जाएगा यह द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है यह कि एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पेटाबाइट जो कि पेटाबाइट में टेराबाइट क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो है 1024 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक टेराबाइट में कितना जीबी होता है? तो एक टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे शॉर्ट में डीआरडीओ कहा जाता है, इसने डैश के सहयोग से आसमीन नामक भारत की प्रथम स्वदेशी मिसाइल या मशीन पिस्तौल का विकसित किया है। यह प्रथम स्वदेशी मशीन पिस्तौल का जो विकसित जो किया गया है, यह किया गया है यह इन्फेंट्री स्कूल महू के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। कि यहाँ बताना है झारखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली। तो देखते हैं, दिया एक मांड दिया गया है, खुबा कयसेई दिया गया है, उसके बाद धमसा दिया गया है, उसका मांडो दिया गया है। तो इसमें जो इसका जो सही जो हो जाएगा घमसा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया, जिसके बाद आदित्य वन जो है राजा बने थे। आदित्य वन राजा बने थे, यह जो हो जाएगा, यहाँ दिया है कि गंधारित्व दिया गया, उत्तम दिया गया है, राजा धीराज दिया गया, उसका विद्यालय दिया गया है। इसमें जो हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा, जो कि चोल साम्राज्य के संस्थापक जो थे विद्यालय थे, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य प्रथम राजा बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह विद्यालय द्वारा कब स्थापना किया गया था। तो यह जो किया गया था वह 850 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि औरंगजेब किस नदी के किनारे पर स्थित थे। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है औरंगाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो औरंगाबाद क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थित है। जो कि यह जो है लखवारा पहाड़ी और सतारा पर्वत श्रृंखला के बीच में यह दूधना घाटी के खाम नदी पर स्थित है। तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा, तो खाम नदी के किनारे यह स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है। तो यहाँ आई के गुजराल जो है इनकी आत्मकथा बताना है। तो देखते हैं, दिया द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। अगला दिया गया है ड्रीम फॉर माय फादर। अगला दिया फिलिंग द गैप, तथा अगला जो दिया है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि सीमेंस किसकी इकाई है। तो सीमेंस जो इकाई जो होता है वो विद्युत चालकत्व का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1970 ईस्वी में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी है। तो 1970 ईस्वी में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय प्रतिभागी जो बने हैं, यह जो है जीनत अमान बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पहली भारतीय और दक्षिण एशियाई की यह पहली महिला बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। यह ब्लैक फॉरेस्ट जो पाया जाता है यह जर्मनी में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस घाटी में पाई जाती है। तो यह जो है राइन घाटी में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 1773 ईस्वी के विनिमयन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1774 के नाम से जाना जाता है। तो यह 1774 के नाम से जो जाना जाता है वो पीट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। जो कि ट्राइक्लोरोमीथेन जो है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है CHCl3 होता है। तो यह किस में दिया, तो यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति P दिया गया, प्रवाह I दिया गया और प्रतिरोध R दिया गया। जो कि इसके बीच का संबंध क्या हो जाएगा, यह P I और R का संबंध जो होता है यह होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। तो ये किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होता है। तो यह जो क्वेश्चन जो बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांसा, सीसा और टीन के मिलने से कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो यह जो मिश्र धातु जो बनता है वो रोज मेटल बनता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जो कि ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा वो सैंडल चोटी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। यह जो भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति जो यह जो संविधान से प्रेरित जो है, यह जो यूनाइटेड किंगडम से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अहोम का युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में हुआ था, जो कि एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो 20 दिसंबर 1305 ईस्वी को अहोम युद्ध हुआ था, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो यह जो है दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। तो यह दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और मध्य एशिया के मंगोल जो शासक जो थे, जो कि चतगाई खान, उनके बीच में यह हुआ था, जो कि इसमें किसकी जीत हुआ था। तो इसमें मंगोल सेना की हार हो गया था। तो यह इसका जो आंसर जो हो जाएगा मंगोल सेना हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है टीबिया किसका भाग है। यह बताना आपको टीबिया जो होता है वह किसका भाग होता है। तो टीबिया और फेबुला दो हड्डी पाई जाती है पैरों में, जो कि ये दोनों जो है दोनों पैर की दोनों अस्थियां हैं। तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, तो पैर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों का अनुच्छेद है। तो देख लेते हैं, यहाँ बताना आपको भाग में चुनावों का अनुच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला दिया अनुच्छेद 15, जो कि अनुच्छेद 15 जो है चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि इसमें अनुच्छेद कितना से, तो अनुच्छेद 324 से 329 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह भाग और अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर आप सभी देख लीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन जो इससे बनता है एग्जाम में आप गलत ना कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति की जन्मदिन जो कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, यह विधान चंद्र राय के जन्मदिन जो इनका जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब मनाया जाता है, तो यह जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 1 जुलाई को जो विधान चंद्र राय का जन्मदिन है उस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव या कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। यह जो आग पर चलने की प्रथा जो है वह थीमथी उत्सव में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। तो देखते हैं, इसमें दिया गया चीरो दिया गया है, ओटम थुलल दिया गया, उसके बाद लिजोम लोजिम दिया गया, उसका माचा दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा लोजिम हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। यह जो अपने प्राण जो गंवाने पड़े थे वो तानाजी मालुसरे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछ जाएगा शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे थे। इन्होंने 1670 ईस्वी में, याद रखिएगा 1670 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ सिंहगढ़ की लड़ाई हुआ था, उसमें अपनी भूमिका अहम निभाई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखते हैं, दिया है कि बेन्ना दिया गया, उसको बेतवा दिया गया है, उसका बाद भीमा दिया है, उसके बाद कोयना दिया गया है। तो इसमें बेतवा जो है वह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जबकि यह जो है यमुना का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह के किस तत्व को रखा गया है। यह जो 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह का जो तत्व जो रखा गया है वह स्ट्रांसियम, जो कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो 38 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मिस वर्ल्ड 1997 का किताब किसने जीता। तो मिस वर्ल्ड 1997 का किताब जो है यह जो डायना हेडल ने जीता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह भांगड़ा नृत्य जो है यह जो पंजाब का जो लोक नृत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि डैश मिश्र धातु में निकेल तांबा और जस्ता होता है। तो निकेल तांबा और जस्ता जो होता है यह जो होता है जर्मन सिल्वर में होता है, जो कि जर्मन सिल्वर इस वजह से इसका नाम पड़ा है क्योंकि यह चांदी के समान दिखता है, इस वजह से जर्मन सिल्वर इसे कहा जाता है। लेकिन इसमें सिल्वर जो है नहीं होता है। यही क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है सिर्फ डैश को छोड़कर। तो देख लेते हैं इसमें किसे छोड़कर। तो यह पहला दिया लता मंगेशकर, जो कि लता मंगेशकर जो थी इन्हें जो है यह 1989 में यह पुरस्कार दिया गया था। फिर अगला दिया आशा भोसले, जो कि आशा भोसले को 2000 ईस्वी में दिया गया था। फिर यहाँ है बी आर चोपड़ा, जो कि बी आर चोपड़ा जो है इन्हें 1998 में दिया गया था।
फिर यहाँ दे यश चोपड़ा, जो कि यश चोपड़ा जो थे इन्हें 2001 में दिया गया है। फिर यहाँ दे राज कपूर, जो कि राज कपूर जो थे ये 1987 में दिया गया है। अगला दिया शशि कपूर, जो कि शशि कपूर जो थे इन्हें 2014 में दिया गया है। फिर अगला दिया महेश भट्ट, जो कि इन्हें कभी नहीं दिया गया है। अगला दिया विक्रम भट्ट, जो कि इन्हें भी नहीं दिया गया। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह जोजिला दर्रा जो स्थित जो है वह जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ जो है इसके महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो महासचिव की नियुक्ति जो किया जाता है वह सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। यह नमक सत्याग्रह, जो कि नमक सत्याग्रह से पहले कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब शुरुआत किया था। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च या 1930 ईस्वी को शुरू किया था, जो कि कितने अनुयायियों के साथ। तो यह जो है 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है, वहां समुद्र तट पर स्थित दांडी ग्राम से यह शुरुआत किए थे। वही 6 अप्रैल इन्होंने नमक कानून तोड़कर, या 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह नमक कानून तोड़कर नमक बनाए थे। तो यह नमक कानून जो कब हुआ था, तो यह जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आंति पर घूमती है। यह जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो 23.5 डिग्री पे घूमती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। यहाँ जो कश्मीरी महामृग जो पाया जाता है यह एकमात्र जो है डांची ग्राम अभ्यारण्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है वह श्रीनगर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अंधकारमय महाद्वीप जो कि डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो अंधकारमय महाद्वीप जो कहा जाता है यह कहा जाता है अफ्रीका को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, जो कि यह जो है वह गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक जो गेंडा जो होता है उसका सींग जैसा जो होता है वह क्या होता है। तो वह जो होता है बालों का गुच्छा होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसरो की स्थापना जो है यह 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल वर्ष 1930 ईस्वी में कहाँ आयोजित किए गए थे। तो प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल जो 1930 ईस्वी में जो आयोजित जो किया गया था यह किया गया था हैमिल्टन, जो कि कनाडा में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय स्थित है। यहाँ दिया है पेट्रोलियम निर्यातक देश, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देश जिसे शॉर्ट में ओपेक कहा जाता है, ओपीईसी कहा जाता है। क्योंकि इस संगठन की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में, जो कि अब बगदाद में स्थापित किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है वियना, जो कि वियना कहाँ पे पड़ता है, तो यह जो पड़ता है ऑस्ट्रिया में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देश सरकार अर्धा पाए ऋण जो कि वे एंड मींस एडवांस हो लेती है, यह जो लेती है वो आरबीआई से लेती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, यूएस डॉलर के रूप में और डैश के रूप में। तो यह जो किया जाता है यह किया जाता है पाउंड स्टार्लिंग के रूप में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा को भंग किया गया जाता है। तो राज्यसभा जो कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। जो कि इसके सदस्य के कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। जो कि ये भंग कभी नहीं होता है, लेकिन सदस्य के कार्यकाल जो होता है
6 वर्ष का होता है, जो कि इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष, याद रखिएगा, प्रति 2 वर्ष जो है 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के जो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ दिया है कि हर 5 वर्ष के बाद, जो कि नहीं है, हर 6 वर्ष के बाद, जो कि ये भी गलत है। प्रधानमंत्री की सलाह पे, जो कि ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। शुष्क क्षेत्र में मृदा संरक्षण को निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृदा संरक्षण की जो विधि जो है, इसमें सबसे प्रभावी जो होता है वह रक्षक मेखला होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा रक्षक मेखला विधि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में यहाँ जो दिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो देख लेते हैं भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो इससे संबंधित जो आयोग जो है वह कृषि लागत और मूल्य आयोग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहली पंचवर्ष योजना, 1951 से 56, जो कि सही है। अगला द्वितीय पंचवर्ष योजना, जो कि 56 से 61, जो कि ये भी सही है। अगला है तीसरी पंचवर्ष योजना, जो कि 61 से 66, जो कि ये भी सही है। अगला है चौथी पंचवर्ष योजना, 66 से 71, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जो हो जाएगा 69 से 74 तक था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि चौथी पंचवर्ष योजना का मूल उद्देश्य क्या था। इसके मूल उद्देश्य जो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को या अत्यधिक प्राप्ति करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ सौर परिवार से कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहले दे क्षुद्र ग्रह, जो कि है। अगला दे धूमकेतु, जो कि ये भी है। अगला दे ग्रह, जो कि ये भी है, तथा अगला दे निहारिका, जो कि निहारिका जो है यह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया है। तो यह जो इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति को यह जो हो जाएगा यह सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग, बताना है यहाँ की भारतीय तट रेखा की लंबाई। तो अगर ये पूरा भारत को हम लोग देखते हैं, तो अगर भारत को क्वेश्चन पूछ जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई जो है या विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम जो हो जाएगा ये 2933 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है। तो स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ जाएगा तटीय भाग कितना है। तो तटीय भाग जो है 7,516.5 है। तो ये सभी याद रखिएगा, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछता था कि भारतीय तट रेखा की लंबाई कितना है। तो भारतीय तट की लंबाई जो है यह जो है 7500 किलोमीटर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। जो कि ये सभी याद रखे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो ऊष्मा द्वारा, जो कि हीट करने पे कौन सा तुरंत विटामिन नष्ट हो जाता है। तो यह जो होता है विटामिन सी होता है। जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला दिया गया है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य जो कारण जो होता है, या तो वायुमंडलीय अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्ण करता है। इस वजह से आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को यह जो है वह जल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि वो जो है रिएक्शन ना करे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ है कि यहाँ देख किरोसिन, जो कि किरोसिन में किसे डुबाया जाता है। तो किरोसिन में जो है वह सोडियम को डुबा के रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। अगला दिया है कि ग्रामीण बैंक जो है
इसमें कार्यकारिणी समूह की सिफारिश के फल स्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। वह वर्ष कौन सा था? तो यह जो वर्ष जो था 1975 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यह एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके द्वारा रचित जनगण मन जो है सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से जो यह प्रकाशित हुआ था? तो यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो जनगण मन जो है, यह जो जनवरी जो 1912 ईस्वी में यह जो तत्बोधनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिए कौन सा पुस्तक में? तो यह जो हुआ था वो तत्बोधनी, या ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा शीर्षक था? तो शीर्षक जो था भारत भाग्य विधाता था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इनका जो जनगण मन जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यह अंग्रेजी अनुवाद जो है ये भी गुरुदेव ने किए थे, जो कि किस नाम से किए थे? तो यह जो किया गया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो भारत विधाता हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स जो है वह शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो विटामिन डी, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि यह जो है बच्चों में रिकेट्स होता है, जो कि तो इसका जो आंसर हो जाएगा अस्थि हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बड़ों में कौन सा होता है? तो बड़ों में जो होता है ऑस्टियोमेलेसिस रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए यह जो प्रयोग जो किया जाता है रेशा वाला, फाइबर वाला किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा रेशा या फाइबर कांच किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रावण ध्वनि का वेग कितना होता है? तो यह श्रावण ध्वनि का वेग जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यकृत का यह संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है? यह जो यकृत का संरचनात्मक और कार्यात्मक जो यूनिट जो है वह नेफ्रॉन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका जो रजिया सुल्तान जो है निम्नलिखित में से किस वंश से जुड़ी हुई थी? तो हम एकमात्र महिला शासन करने वाली सुल्तान जो रजिया सुल्तान जो है इनका संबंध जो था मामलुक वंश से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। दिया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरि की नीति लागू की है? तो सर्वोपरि की नीति जो लागू करने वाले गवर्नर जनरल जो थे वह जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु डैश प्रकाश के पास होती है। तो छाया का निर्माण जो होता है जब वस्तु जो होता है वो प्रतिबिंब प्रकाश के पास होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो अपारदर्शी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि अपारदर्शी जो प्रकाश जो था उसके पास होता है उसके बाद यह प्रतिबिंब बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं किसने कितूर राज्य के विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया था? यह जो कितूर राज्य के विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने वाले जो थे वह रानी चेन्नम्मा थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि डैश नृत्य का एक प्रकार है जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं। यह जो जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर जो नृत्य जो करते हैं वह जो है धूंची नाच है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि ज्वलनशील गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और अज्वलनशील गैस जो कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसके मिश्रण को जो है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, निर्माता गैस कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है यह कि यमुना नदी डैश नदी के बराबर बहती है। यमुना नदी जो है गंगा नदी के बराबर बहती है, समानांतर बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे जो है यह इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है? तो भारतीय विज्ञापन का पिता जो कहा जाता है वह एलिक पद्मसी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल डैश मापने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल जो किया जाता है यह किया जाता है आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया किस वर्ष बीएसई जो कि बीएसई ने अपने भवन फिरोज जीजीभाई टावर के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। यह जो प्राप्त जो किया था 2018 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस नियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जो गया था वह मिलाया गया था विलय के सिद्धांत के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा सतारा को कब मिलाया गया था, तो सतारा को जो है 1848 ईस्वी में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वे तरंग जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उन्हें कहा जाता है। तो वे तरंग जो निर्वात के माध्यम से फैल सकती है इसे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1977 से 1982 के बीच में भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है 77 से 82, जो कि 77 से 82 जो है सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। तो यह भीमबेटका की गुफा जो स्थित जो है यह जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वैदिक परंपरा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिक परंपरा को यह जो जाना जाता है वह ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मधुबनी स्थानीय चित्रकला किस राज्य का चित्रकला है। तो यह मधुबनी चित्रकला जो है वह जो है बिहार के मधुबनी क्षेत्र में यह होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर जो कि आगे मैथ का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 96 नंबर आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 97 नंबर, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।